अब मैं आ जाता हूँ भूपेश बघेल जी के आरोप और कांग्रेस के आरोप के ऊपर। हालांकि देखिए, ये तो स्पष्ट है जिस प्रकार से कांग्रेस की पार्टी या विपक्षी दल अचानक से चुनाव के समय पर ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, इससे जनता भी समझती है कि कांग्रेस की पार्टी या विपक्षी पार्टी भयभीत है, इनको हार का डर सता रहा है। अगर इनको इतनी ही समस्या थी, एक समय होता है विपक्षियों को एकजुट करते, ऑलरेडी इनका एंटी अलायंस बना हुआ है, पूरी टीम इकट्ठा होती, जो पक्ष के दल हैं उनसे भी बातचीत की जाती और एक समय के साथ पहल करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की पार्टी अचानक से चुनाव के समय पर यह मुद्दा उठाकर ये स्वयं स्पष्ट कर देती है कि ये चुनाव से भयभीत है, इनको हार का डर सता रहा है। आप ही देखिए, या तो ये चाहते हैं कि भारत को पीछे ढकेलना, हम भारत को विकसित बनाने की ओर आगे बढ़ना है, ये भारत को पीछे ढकेलने की ओर कोशिश कर रहे हैं। हमने, आप देखिए, जब छत्तीसगढ़ में 73-74 सीटों के साथ में ये सरकार में आते हैं, तब प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करते, तब अब इनको सरेंडर कर देना चाहिए, हम सत्ता में नहीं आएंगे क्योंकि चुनाव ईवीएम से हुआ है। चाहे इनको 90 की 90 सीटें चाहिए होता, 90 की 90 सीटें मिल जाती तब विश्वास करते। कर्नाटक, हिमाचल में इन्होंने अभी चुनाव जीता है, वहां पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है जहां पर ये जीतेंगे वहां पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होगा और बाकायदा सरकार चलाएंगे। लेकिन जहां पे चुनाव आता है उसके बाद ये ईवीएम का रोना और बैलेट पेपर की मांग करना प्रारंभ कर देते। जनता समझदार है, जनता सब देख रही है कि कांग्रेस की पार्टी किस प्रकार से चुनाव से भयभीत है, मोदी जी के लहर से भयभीत है। राहुल जी, जवाब है कुछ आपके पास? अगर सभी राजनीतिक पार्टी अगर इस तरह से मना कर रही है कि भाई ईवीएम पे हमें भरोसा नहीं है, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो इस प्रक्रिया को खत्म ही कर देना चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल रितु जी, मैं कह रहा हूं कि जब निर्वाचन आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया, चुनाव का आ गए, क्या विपक्षियों को पहले ये पहल नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। समय होता है, अचानक से चुनाव आने के बाद आप ये ठीकरा फोड़ देंगे, ये कहाँ तक उचित है? आप ही बताइए। रही बात भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व में लाल कृष्ण आडवाणी जी और सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था, निसंदेह मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था। वो तब का विषय था जब प्रारंभिक ईवीएम का उपयोग किया जा रहा था, लेकिन विश्वसनीयता धीरे धीरे बढ़ी है और जाहिर सी बात है जनता को भी इससे सुविधा है। नहीं तो आपको ध्यान में होगा, पहले कई स्थितियां होती थी कि 1 दिन और 2 दिन तक लोग लाइन पर खड़े ही रहते थे, तब जाके मतदान कंप्लीट होता था और गिनती होते होते वो समय कितना बीतता था, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन ईवीएम की विश्वसनीयता कहां बढ़ रही है? जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमने और कहां पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, ये बता दीजिए। जब इस प्रारंभिक दौर था उसके बाद से आज तक भारतीय जनता पार्टी ने प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया।